गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स विद द सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ ए गिवन पार्टिकुलर वर्ड। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। बिफोर वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो। जो प्रीवियस वीडियो पढ़े हैं वो मोर देन 100 टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो पढ़े हैं और 12 वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रीजनिंग के ही 13th वीडियो है, 13वां वीडियो है। इसके अलावा आप इंग्लिश के हैं वीडियो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। क्वेश्चंस को यूँ समझ के मत छोड़िए कि क्वेश्चन ईजी हैं, क्योंकि इससे क्या है कि आपके रिदम टूटता है। आप इजी हैं, टफ हैं, वो कुछ मत देखिए, आपको तो क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए पहले देख लेते हैं ये है क्या। इन दिस टेस्ट ए वर्ड इज गिवन फॉलोइंग 4 वर्ड्स। ठीक है, इन द अल्टरनेटिव्स you have to find out which word can be formed from the letters of the given particular words। तो आपको इसमें क्या 4 वर्ड दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे। आपको जो एक शब्द दिया जाएगा, वर्ड दिया जाएगा, उसमें से देखना है कि इससे कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एंड 3 कैन नॉट फॉर्म इन अदर्स वर्ड। 3 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एंड 1 कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो 3 शब्द बन सकेंगे, 1 शब्द नहीं बन सकेगा, ऐसा इसमें आएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे तो देखो एक उदाहरण से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, विच वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंथ्रोग्राफिक। ये स्पेलिंग दे रखी है ENTHROGRAPHIC। आपको बोलना आता हो या नहीं आता हो, आपको स्पेलिंग पढ़नी है बस। अब आपको ABCD पढ़ना है। A अर्थ, B हार्ट, C गियर, D गारमेंट। अब आपने देखा कि इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं। अब EARTH, इसमें सारे लेटर आपको मिल रहे हैं। अब देखिए ये आपको E मिल गया, ठीक है, A, यहाँ पे आपको A मिल गया और R भी मिल गया और यहाँ पे आपको TH ये भी मिल गया। ये T और H, ये यानी अर्थ बन रहा है। अलग कौन सा है, अभी हर्ट भी बन रहा है ऐसे ही, HEART, ये आपको पूरे इसमें से मिल जाएगा सब में। ऐसे GEAR ये मिल रहा है, G इधर मिल गया आपको, यहाँ मिल गया, और ये E यहाँ मिल गया, A यहाँ मिल गया और R यहाँ मिल गया। तो गियर भी बन रहा है। तो अब कौन सा नहीं बन रहा, ये बन गया, ये बन गया, हर्ट बन गया। अब ये देखिए ये नहीं बन रहा, गारमेंट, GARMENT। क्या इसमें क्या लेटर नहीं है, M इसमें, सॉरी, इसमें M नहीं है। तो M नहीं होने के कारण ये अपना आंसर क्या आएगा, गारमेंट। तो एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देता हूँ। द वर्ड गारमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड्स बिकॉज इन द गिवन वर्ड लेटर M इज नॉट यूज्ड व्हाइल द वर्ड गारमेंट कंटेंट द लेटर M। तो गारमेंट में M लेटर है, लेकिन जो एंथ्रोग्राफिक है इसमें M लेटर कहीं भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एंथ्रोग्राफिक से गारमेंट वर्ड नहीं बन सकता, नहीं फॉर्म हो सकता, इसलिए आपका आंसर इस तरीके से आएगा। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज थोड़ा डायरेक्शन बता देता हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पार्टिकुलर बोल्ड वर्ड इज गिवन। एक बड़ा शब्द दिया हुआ है, गिविंग आफ्टर द वर्ड इज क्वेश्चन पार्ट 4 मोर वर्ड्स आर गिवन इन द अल्टरनेटिव। तो ये शब्द दिया हुआ, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए। The word given in the alternatives, one can not be formed from the letters of the given words in the question. Find that one word.
जो शब्द दिए गए हैं उनमें से एक शब्द ऐसा है जो बोल्ड लेटर में छपे अक्षर से नहीं बन सकता, शब्द से नहीं बन सकता। अब आपको उनमें से छांटना है कि कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। अब देखिए पहला वर्ड है कारपेंटर। स्पेलिंग देखिए आपको बोलना आता है या नहीं बोलना आता है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं अपने को उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये CARPENTER इसकी स्पेलिंग पढ़ लीजिए। अब इससे कौन कौन से बन रहे हैं इसमें से ये देखना आपको। अब ये कारपेंटर से अब ये देखिए नेक्टर बन रहा है, इसमें एन भी है, एन है, ई है, सी है, और टी भी है, और ए भी है, और आर भी है। अब ऐसे देखते जाइए कि इसमें सारे हैं, तो इसका मतलब ये बन रहा है। कारपेट इसी तरीके से देखिए, कारपेट भी बन रहा है। और ओह यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब ये यहाँ देखते हैं कैसे नहीं बन रहा। सी में हाँ ये इसमें ये आई आ रहा है, आई, और आई आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। कारपेंटर में आई है, यहाँ देखिए REPENT ये भी बन रहा है। तो ये आंसर आएगा पेंटर। द वर्ड पेंटर कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, बिकॉज कारपेंटर में आई है, आई इज नॉट यूज्ड इन द ओरिजिनल वर्ड। तो यहाँ आपको कारपेंटर में आई आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा पेंटर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कमेंटेटर तो जो कमेंट्री करते होंगे, तो इसमें देखना है इससे ये कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते। देखिए वन, टार्ट, कॉमन, मोमेंट और कॉस्मोस। ये मेरे विचार से सीधा है, सरल है, क्योंकि और सारे आ रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन आपको एस कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सीधे एस नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। So the word cosmos cannot be formed from the letter of the word commentator, because the letter S is not used in the given particular word. S नहीं है तो ये नहीं बनेगा, cosmos नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आएगा D। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिसेमिनेशन, इंडिया, नेशंस, मेंशंस और एक्शन। हाँ, तो इसकी तरफ चलते हैं। इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा बन रहा है और कौन कौन सा नहीं बन रहा। अब इसमें क्या है, इंडिया, नेशंस, मेंशन और एक्शन। इसमें आप देखेंगे तो इंडिया भी बन रहा है, नेशंस बन रहा है, मेंशन बन रहा है, बट एक्शन नहीं बन रहा है। एक्शन क्यों नहीं बन रहा है? द वर्ड एक्शन कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिसेमिनेशन, बिकॉज द गिव पार्टिकुलर वर्ड डज नॉट कंटेन द लेटर सी। तो इसका आंसर आएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फार्मास्यूटिकल्स, ये वर्ड है, इससे इनमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं वो बन रहे हैं, कौन सा नहीं बन रहा। प्रैक्टिस, मैट्रिक, र्यूमेटिक और क्रिटिकल। तो इसमें से देखेंगे आप तो इसमें से अपना आप देखेंगे इसमें डी वर्ड है, क्रिटिकल, ये इससे नहीं बन रहा, बिकॉज इसमें क्रिटिकल में आई आया है, आई 2 बार आई है, और इसमें कितनी बार है आई? इसमें 1 बार है, 1 बार, 1 टाइम, इधर 2 टाइम है। तो ये देखो र्यूमेटिक में बन रहा है, इसमें 1 बार ही आई आया है, ये बन रहा है। प्रैक्टिस में 1 बार आया है, मैट्रिक में 1 बार आया है, 1 टाइम है। बट इन दिस वर्ड क्रिटिकल आई 2 टाइम है, इसलिए नहीं बनेगा। ये वर्ड क्रिटिकल कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड फार्मास्यूटिकल, बिकॉज लेटर आई इज नॉट यूज्ड 2 टाइम्स इन द ओरिजिनल वर्ड। तो ये 2 बार इसमें आया है, इसमें 2 बार नहीं आया, इसलिए ये नहीं बनेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अरे ये बनेंगे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, मैट्रिक भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अनकॉन्शियस। तो इस वर्ड से, अनकॉन्शियस वर्ड से आप देखें कि कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे। अनकॉन्शियस से आपका सन, ये सूरज वाला सन, कॉइन और नॉइज।
तो यहाँ देखेंगे कौन सा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो आपका सन बन रहा है, SON बिल्कुल हो रहा है, SUN ये भी हो रहा है, COIN ये भी हो रहा है, NOSE अब ये देखिए ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ई नहीं है, ई नहीं है। अब आप चेक कर लीजिए, इसमें ई नहीं है तो ये नोज नहीं बनेगा। ठीक है, द वर्ड नोज कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अनकॉन्शियस बिकॉज द ओरिजिनल वर्ड डज नॉट कंसिस्ट द लेटर ई। तो आंसर को क्या हो गया, आपका आंसर हो गया डी। चलिए अगले उसमें चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रैंक्विलिटी, तो इससे इस वर्ड से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, कौन सा नहीं बनता है। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बन रहा है आपका, चेक करेंगे तो आप ट्रेन TRAIN ये भी बन रहा है, TRA तो कंटिन्यू हो गया और आई आपको यहाँ मिल गया और एन यहाँ मिल गया। ठीक है, ये हो गया ट्रिनिटी, ये भी आपकी बन रही है। अब ये ट्राइंगल इससे नहीं बन रहा है बिकॉज इसमें जी लेटर नहीं है, ट्रैंक्विलिटी में जी नहीं है, तो जी ये ट्राइंगल नहीं बनेगा और आपको टी मिलेगा, आर मिलेगा, आई मिलेगी, आई भी, ए एन एल ई सब, एल ई भी नहीं मिलेगा इसमें, ऐसी बात नहीं। ट्राइंगल इसमें ई भी नहीं मिलेगा और जी भी नहीं मिलेगा। तो द वर्ड ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द ट्रैंक्विलिटी बिकॉज द लेटर जी एंड ई इज नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल वर्ड। तो एक तो क्या नहीं है, जी नहीं है और एक ई नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं बनेगा। तो आंसर आएगा आपका डी। आगे चलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट। ये वर्ड देख लीजिए, डिसअपॉइंटमेंट। अब आप देखिए इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। ए है पॉइंटर, ऑइंटमेंट, टेनामेंट एंड पोजीशन। अब आप देखो इसमें से कौन कौन सा बन रहा है, कौन कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। तो इसमें आप देखिए पॉइंटर POINT मिल गया आपको, ई, ओहो अब आर तो नहीं मिल रहा है इसमें पूरे, तो ये अपना क्या हो गया, पहला ही आंसर आ गया। आर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका आंसर यही आएगा। बट आपको चेक करना चाहिए कि और कोई तो नहीं है क्या, लेकिन मेरे विचार से बस ये पहला ही आंसर आ गया, लेकिन आप फिर भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। आंसर आपका यही आएगा। द वर्ड पॉइंटर कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज लेटर आर इज नॉट यूज्ड इन द ओरिजिनल वर्ड। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं आप देखिए। राशन बन रहा है दोस्तों, देखिए RATION कंटिन्यू ही है, आर यहाँ से लीजिए, ATION कंटिन्यू आपके आगे बन गया सारा। टॉर्न TORN ये भी बन रहा है। एक्शन ACTION ये भी बन रहा है। अब ये देखिए ये आपका कौन सा वर्ड है, इसको आर कर लीजिए, रेफर कर लीजिए, इसको पी की जगह आर ऐसे लिख लीजिए, REFER। ये रेफर वर्ड हो गया। तो रेफर में देखिए आप क्या कौन कौन से वर्ड हैं, REFER। आप देखेंगे इसमें क्या चीज़ नहीं है, तो इसमें नहीं मिल रहा आपको एफ नहीं है रिक्रिएशन में, तो ये हो गया आपका आंसर। बिकॉज द वर्ड रेफर कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड रिक्रिएशन बिकॉज द लेटर एफ इज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल वर्ड। तो आंसर आपका हो गया रेफर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंटेलिजेंस, इसमें देखिए इससे कौन कौन से वो बन रहे हैं। तो इंटेलिजेंस से आपका
कैंसिल बना के देखिए, सी ए तो वर्ड है इंटेलिजेंस। इससे आप ये कैंसिल पढ़ के देख लीजिए, सी ए। अब इसमें आप देखो ए ही नहीं, सी मिल गया आपको, एन भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, एल भी मिलेगा, बट ए इसमें नहीं है। तो देखो आंसर तो यही आ जाएगा। अब आप और चेक करना चाहें तो कर ले, तो आंसर आएगा ए, बिकॉज द वर्ड कैंसिल कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इंटेलिजेंस, बिकॉज द लेटर ए इज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल वर्ड। तो ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये नहीं है इसमें, इसलिए आंसर आ जाएगा कैंसिल। बाकी ये सारे, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। थर्मोलिसिस 10th क्वेश्चन में चलते हैं। थर्मोलिसिस है, इससे लोइटर, लोरिस, लोटस और सिस्टर, ये बना के देख लीजिए कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, तो इसमें आप फर्स्ट में देखेंगे LOI, आपको मिल गया LOI मिल गया, TER, T भी मिल गया, E भी मिल गया, R भी, तो ये तो बन गया। लोरिस LORIS, ये भी बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब लोटस में आ जाइए, L मिल गया आपको, O मिल गया, T भी मिल गया, बट U कहाँ है? U नहीं है यहाँ, तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका लोटस। इसमें U नहीं है, ये U नहीं है तो आपका ये इससे, इस वर्ड से ये लोटस फॉर्म नहीं हो रहा। द वर्ड लोटस कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड थर्मोलिसिस, बिकॉज द लेटर U इज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल वर्ड। आंसर आ गया आपका सी, लोटस। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए वर्ड इज गिवन इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है। इन द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव्स, तो ये जो नीचे दिए गए एक शब्द है जो बोल्ड लेटर में दिया गया है, जैसे जर्मिनेशन है, और इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जर्मन नोटेशन, स्मार्ट। ये वन वर्ड अमोंग द अल्टरनेटिव कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यू हैव टू सेलेक्ट दैट वर्ड एज योर आंसर। अब इसमें तो क्या था, इससे थर्मोलिसिस जैसे 3 वर्ड बन रहे थे, एक नहीं बन रहा था। इससे ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ये नहीं बन रहा था, यानी 3 बन रहे थे और एक नहीं बन रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 3 तो नहीं बनेंगे और एक बनेगा, ऐसा होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो ये 11th क्वेश्चन है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में इससे कौन सा शब्द बनेगा? इससे एक ही बनेगा, तो इससे कौन सा बनेगा? अब देखिए, पहले ही देखिए GERM, आपको मिल गया GERM, यहाँ मिल गया। अब ए ढूंढना है, ए मिल गया आपको, यहाँ मिल गया ए, और एन मिल गया आपको यहाँ। तो पहला ही जो वर्ड आपको दिया हुआ है, तो जर्मन, तो इसका मतलब क्या हो गया, जर्मिनेशन से जर्मन बन सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। बाकी आप चेक कर सकते हैं, नोशन नहीं बनेगा क्योंकि एक ही ओ है, ठीक है। इसमें 2 हैं, एक एन है, 2 ओ हैं, एन 2 हैं, बराबर है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया है, टी भी मिल गया, आई भी मिल गया, बट जर्मिनेशन में एक ही ओ है, 2 ओ नहीं है, ठीक है। नोटेशन में भी यही बात है, 2 ओ आए हुए, ठीक है, टी भी 2 बार आया है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, स्मार्ट में क्या है, SMART, एस गायब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पहला है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जर्मन इससे फॉर्म हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, द वर्ड जर्मन कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड जर्मिनेशन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 12th क्वेश्चन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड है, इससे कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा वर्ड है फॉर्म में आएगा? स्टॉप, ट्रांसफर, लेशन और लोकेट, इनमें से कौन सा बन सकता है? तो आप देखिए दोस्तों, स्टॉप है, ये STA, यहाँ तक आपका आ जाएगा STA, लेकिन F नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र
तो ट्रांसफर में फिर से एफ वाली दिक्कत आ गई, ट्रांसलोकेशन में तो एफ है ही नहीं, तो आपको यहीं से छांट देना है इसको, ये नहीं बनेगा भाई, ये भी नहीं बनेगा। अब ये देखिए 3 वाला देखिए, LATION, तो L आ हो गया आपका ये, और ATION डायरेक्ट यहाँ से ये पूरा ही हो गया, LATION, यानी आंसर हो गया आपका C, ये आपका बन रहा है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, वैसे चेक तो नहीं करना चाहिए, LOCAT, अब इसमें क्या है, E आया हुआ है, तो E भी नहीं है, यहाँ भी E आया हुआ है, ये भी देख लीजिए, तो E भी इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, तो आंसर कौन सा है आपका C। समझ गए दोस्तों? द वर्ड लेशन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसलोकेशन। 13th क्वेश्चन न्यूज़पेपर है, सॉरी टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट में देखिए कौन सा अक्षर बन सकता है, ठीक है, टॉरस, ए है, तो इसको मिलान कर लीजिए, TAUR, एस तो कहीं है नहीं दोस्तों, तो ये नहीं बनेगा। अगला देखिए TAUR, वो तो अपन ने मिलान कर लिया था, N, ये है, ये बन रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा B। The word, the letters of the word Toran are present in the given word tournament, तो ये बन गया, तो इसका आंसर आ गया B। तो अपन ने क्या A से शुरू किया, B में आ गया, तो फिर छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा तसल्ली और टाइम हो तो आपको ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो। अब आप चेक करोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आई है, ऊपर आई नहीं है पहले ही, और मैनेज में इसको देखोगे तो आपको इसमें जी आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है ना, तो कई चीज़ें आपकी एक साथ हो जाएंगी, तो ये तो आना ही नहीं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा ये भी नहीं आना, और ये भी नहीं आना, ये भी नहीं आना, तो आंसर आएगा बी। आगे चलिए, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से कौन सा वर्ड बनेगा, तो इससे क्या आप देखेंगे, स्वीट नहीं बनेगा, SWE, एक ही है, एक ई नहीं है, और टी भी नहीं है, तो ये 2 नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। SOUR, अपन चलो कंटिन्यू देखेंगे, रिपीट, RE, आर मिल रहा है आपको, ई भी मिल रहा है, पी मिल रहा है, और ई भी मिल रहा है, ठीक है, AT, बट आपको टी नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। SOUR, SO नहीं है, U नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब आप देखिए, वास्प, W आपको मिल रहा है, A मिल रहा है, S मिल रहा है, और P मिल रहा है। देखिए आप, W हो गया, सॉरी, W हो गया, और A हो गया, S हो गया, और ये आपका P हो गया, चारों मिल गए, तो आंसर आएगा आपका ये। आपको चारों लेटर मिल गए हैं, तो आंसर आएगा ए। द वर्ड वास्प कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड न्यूज़पेपर, बिकॉज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वास्प आर प्रेजेंट इन द वर्ड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में कौन सा वर्ड प्रेजेंट है, ये वर्ड प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट वर्ड दिया हुआ है, तो आप इसको स्पेलिंग पढ़ लीजिए, तो इससे कौन सा बन रहा है, पढ़िए। पहला ही देखिए, एम दिया हुआ है, ए भी मिल रहा है आपको, ए भी मिल रहा है, एम भी आपको मिल गया, एस भी आपको मिल रहा है, और टी भी आपको मिल रहा है, ई भी आपको मिल गया है, और आर भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब मास्टर इससे फॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा, तो ये आंसर आपका यही हो जाएगा। और कोई चेक करो तो करो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एल नहीं है। मोटा मोटा आप चेक करोगे ना, तो आप देख लोगे कि ये नहीं बन रहा है, ठीक है, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं। तो इसमें आई नहीं है ना, इसमें डबल एस आया है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, 2 एस हैं इसमें, तो आंसर आएगा आपका मास्टर। तो दोस्तों, द वर्ड मास्टर कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स,
आप समझ गए होंगे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको आप शेयर भी करें। और आपने अगर देर से तैयारी शुरू की है तो आप है ना मेरे मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश के टीचिंग एप्टीट्यूड के हिंदी और इंग्लिश में दोनों में वीडियो पढ़ें, वो जाके देखिए, रीजनिंग के वीडियो देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। टेलीग्राम चैनल डिस्कशन के लिए बना रखा है, मैं उसमें समय अभाव के कारण डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप उसमें जाके डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।